दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं साप्ताहिकी। आज बात करने जा रहा हूं सोनम रघुवंशी की। सोनम रघुवंशी की शादी राजा रघुवंशी से बीते 10 मई को हुई थी। 20 मई को ये लोग हनीमून मनाने के लिए मेघालय जाते हैं और मालूम पड़ता है कि 23 मई को दोनों वहां से गायब हो चुके हैं। पहले ये अपहरण का केस लग रहा था, लेकिन 2 जून को जब मालूम पड़ता है कि राजा रघुवंशी की हत्या हो चुकी है और उसकी बॉडी मेघालय की राजधानी शिलोंग से थोड़ी दूर मिलती है और सोनम का कुछ अता पता नहीं, तब सवाल खड़े होते हैं। और इस केस में बड़ा मोड़ तब आता है जब सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर इलाके के एक ढाबे में मिलती है। तो पुलिस ने उसे पकड़ना ही था और जब पुलिस उसे पकड़ती है, उसे जांच पड़ताल करती है, तो वो सारे धागे खोल देती है। में बताती है कि राज कुशवाहा जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था और उसके 2 और साथियों के साथ मिलके उसने राजा रघुवंशी की हत्या कर दी है। ये चीज किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है दोस्तों। खबरों के माध्यम से पता चला कि सोनम का राज कुशवाहा से पहले अफेयर था और सोनम शादी नहीं करना चाहती थी राजा रघुवंशी से, पर परिवार के दबाव के कारण उसने शादी की और शादी के अगले दिन ही उसने इस हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी। और कहानी कुछ इस तरीके से बनाई गई कि ये दुर्घटना नजर आए और किसी को भी राज कुशवाहा और उस पर शक ना हो पाए। ये कोई पहला केस नहीं है जिसमें पुरुषों के साथ ऐसी दरिंदगी करी गई हो। अतुल सुभाष का केस आपको याद होगा, अगर नहीं तो उसमें क्या हुआ था थोड़ा गूगल कीजिए। मेरठ का ड्रम वाला केस और मुस्कान तो आपको याद ही होगी, नहीं तो थोड़ा गूगल कीजिए। उधम सिंह नगर का मंदिर सिंह आपको याद होगा, अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। ये तीनों केस देश की सुर्खियों में छाए रहे, जिसमें या तो स्त्रियों ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी पतियों की हत्या की या फिर उन्हें इतना प्रताड़ित किया कि पतियों ने सुसाइड कर लिया। ऐसे कई केस देश के कोने कोने में हो रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डाइवोर्स और अब पति की हत्या करना एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। पहले कहा जाता था यत्र नारीस्त्र पूजन्ते रमणते तत्र देवता, पर अब जिस तरीके से ये हादसे चल रहे हैं, मेरे को लगता है हमें ये सब कहना बंद कर देना चाहिए। पुरुषों के विरुद्ध इतने अत्याचार हो रहे हैं और कानून इतने बकवास हैं कि आपके जूते घिस जाएंगे, पर न्याय मिलने का कोई सवाल ही नहीं। हत्या करने के बाद भी ये स्त्रियां बेल पे बाहर आ जा रही हैं। बाकी न्यायिक प्रक्रिया इस देश में कैसी है वो आप और मैं अच्छे से जानते हैं। पुरुषों के पास अगर पुख्ता सबूत हो भी तो भी न्याय मिलने का चांस नहीं। आपके जूते घिस जाएंगे पर कोर्ट केस खत्म होने का नाम नहीं लेता। भारतीय न्याय संहिता की जो धाराएं हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है, उनमें इतने उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। ना संसद जेंडर न्यूट्रल कानून बनाती है और ना कोर्ट संसद को ये आदेश देती है कि इस तरीके से कानून बनाए जाएं कि न्याय सबको मिल पाए। फर्जी केस करना, मान लीजिए, स्त्रियों का आजकल एक हक सा बन चुका है। किसी भी पुरुष के ऊपर कोई भी केस करना ये बड़ा आसान है और पुरुषों को ये सिद्ध करना होगा कोर्ट में जाके कि उन्होंने ये सब चीजें नहीं की। अगर वो ये नहीं करते हैं तो जेल पक्की है, नौकरी जाएगी अलग, और समाज में उसकी जो हैरेसमेंट होगी वो अलग। तो फिर सवाल उठता है कि न्याय कब इस देश के हुक्मरान जागेंगे और ऐसे कानून बनाएंगे जिससे न्याय सबको मिल पाए। ये हर महीने का ट्रेंड बन चुका है। कुछ केस होते हैं जो कि राष्ट्रीय मीडिया में आते हैं और सारे देश को उसके बारे में पता चलता है, पर उन तमाम केसों का क्या जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पाते और जो कहीं खबर नहीं बन पाते। उम्मीद है कि जल्द ही पार्लियामेंट और कोर्ट कुछ ऐसे अच्छे कानून और कड़े कदम उठाएगा जिससे पुरुषों को न्याय मिल पाए। अगली बात करना चाहूंगा अमेरिका में चल रहे अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध हो रही कार्रवाई और उसके विरुद्ध हो रहे पेड प्रोटेस्ट की। पेड प्रोटेस्ट क्यों? क्योंकि दुनिया में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता, कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं होता। किसी न किसी का हर किसी चीज के ऊपर कोई ना कोई एजेंडा होता है। ये चलन पहले कैलिफोर्निया में शुरू होता है, जहां पे अवैध मैक्सिको के लोगों के विरुद्ध ये कार्रवाई होती है और उन्हें वहां का प्रशासन जेल में डालता है। फिर बढ़ते बढ़ते ये प्रोटेस्ट अमेरिका के दूसरे शहरों में भी शुरू हो जाते हैं। किसी भी देश की तरह अमेरिका को भी पूरा हक है
अपने देश में रह रहे अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का। ये प्रदर्शन उन शहरों में ज्यादा हो रहे हैं जहां पे डेमोक्रेट्स की सरकार है, जिनका इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके क्या रुख है वो हम सब जानते हैं। ये भारत के विपक्षी दलों जैसा ही है, उनका भी यही एजेंडा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस देश से नहीं निकाले जाने चाहिए। अवैध घुसपैठिए किसी भी देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो लोग अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनका एक ही एजेंडा है कि वहां के स्थानीय लोगों को कम किया जाए, अवैध घुसपैठियों को बढ़ाया जाए, ताकि भविष्य में एक वोट बैंक तैयार हो पाए। पर ये लोग अपने आस्तीन में सांप पाल रहे हैं, जो इन्हें कब डसेंगे वो भविष्य बताएगा। अगली बात करना चाहूंगा जो कि बहुत हृदय विदारक है, वो हुई अहमदाबाद में। अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया की 171 फ्लाइट लंदन के लिए उड़ान भरती है। ज्यादा नहीं, 30 से 60 सेकंड के अंदर ही वो वहां के बीजे मेडिकल कॉलेज की एक दीवार पे क्रैश कर जाती है। इस फ्लाइट में 242 लोग बैठे हुए थे और 241 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो चुकी थी। एक व्यक्ति, विश्वास कुमार नाम का व्यक्ति, कहा जाता है कि समय से कूद गया और वो थोड़ा घायल हुआ, पर बाकी के 241 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई। जिस बिल्डिंग से टकराई वो एक हॉस्टल था, जिसमें 75 रेजिडेंट डॉक्टर की मौके पे मृत्यु हो गई और 45 लोग बुरी तरीके से घायल हैं। ये भारत की भूमि पे हुआ सबसे बड़ा एयर क्रैश है। साथ ही साथ एयर इंडिया का जो सारा क्रू था वो भी मौके पे ही खत्म हो गया और गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी इस घटना में चले गए। ये बहुत हृदय विदारक है। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का भी पहला क्रैश है। दुनिया की किसी भी जगह पे ये जहाज क्रैश नहीं किया है। मेरी तरफ से मरने वाले उन सब लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर उन सब की आत्मा को शांति प्रदान करे, क्योंकि इसके ऊपर कहने के लिए मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट करके जरूर लिखिए। और अगर आप मेरी कुछ सहायता करना चाहते हैं तो QR कोड स्कैन कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाइए। जय हिंद, भारत माता की जय।